एक तो आप मुझे बता रहे हैं कि अमरीकी अवाम की गालिब अक्सरियत खिलाफ है गज़ा में जो कुछ हुआ, नंबर एक। नंबर दो, मुझे ये बताएं कि क्या ट्रंप जितनी तेज़ी से पॉपुलर हुए हैं, ये अगर इनका रास्ता रोकते हैं, 25 लाख लोगों को ले आए ये, तो इसका नतीजे तो बड़े ख़तरनाक निकल सकते हैं कि कंसिडरिंग दैट वहाँ पे जो अमेरिका में लीगल वेपन्स भी हैं और खौफनाक डिवाइड है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। इसके अगर देखा जाए, और ये दूसरी दफा होगा, क्योंकि 2020 के अंदर भी आज भी आधा मुल्क ये समझता है कि उनसे इलेक्शन चोरी किया गया था, मेल इन वोटिंग फ्रॉड किया गया था। आधा मुल्क आज भी ये समझता है। और अगर ये दूसरी दफा ये चीज रिपीट की गई तो अमेरिका, मैं समझता हूं कि उसके बाद सर्वाइव नहीं कर पाएगा। दिस इज अ ब्रेकिंग पॉइंट हैज कम अप फॉर अमेरिका। और आप देखेंगे कि जमहूरियत और अमेरिका डिवाइड हो जाएगा। इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी, मैंने 35 साल से यहाँ पे हूँ, मैंने आज तक अमेरिका को रेशल बेसिस पे, इकोनॉमी बेसिस पे इतना डिवाइडेड नहीं देखा जो मैं देख रहा हूँ। लेकिन इसके नतायज वाकई ही, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब को या रिपब्लिकन या इलेक्शन के अंदर रिगिंग करने की कोशिश की तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके नतायज बहुत खतरनाक हो सकते हैं। मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा। और ये इतनी इजीली ये जो लेजिस्लेशन है, ये तो तारड़ साहब, वहाँ आपको लेना पड़ता है, पहले पासपोर्ट लेना पड़ता है, उसके बाद आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं। इवन ग्रीन कार्ड वाले को नहीं हुआ करते थे। तो ये इस हद तक डेस्परेशन चली गई है आपकी जो एस्टेब्लिशमेंट है या पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट है। देखिए, इस वक्त मैं उसको थोड़ा सा आप बताना चाहूंगा। इस वक्त जो चक शूमर हैं, सेनेटर हैं न्यूयॉर्क से, उन्होंने बिल पेश कर दिया है कि ग्रीन कार्ड के ऊपर वोटिंग राइट्स दिए जाएं। और दूसरा इनका प्रोग्राम ये है कि अगर वोटिंग राइट्स ग्रीन कार्ड पे देकर, तो फिर इनको सबको ना इलेक्शन से पहले लीगलाइज करके इनको ग्रीन कार्ड इनके हाथों में दे दी जाए। दूसरा, यहाँ पे मैं अर्ज करना चाहूंगा कि यहाँ पे जब वोट करने जाते हैं तो आपसे आपकी आईडी नहीं पूछी जा सकती। रिपब्लिकन मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि हर आने वाले से उसकी वोटिंग पूछा जाए, कि उसकी आईडी, उसको आइडेंटिफाई किया जाए जिस तरह आपका शनाख्ती कार्ड है। लेकिन इस वक्त डेमोक्रेट कहते हैं ये भी रेसिस्ट है, ये रेसिस्ट है। तो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त मैंने आपको बताया है कि पूरे तरीके से कोशिश की जा रही है कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को बाहर रखा जाए। पूरी कोशिश की जा रही है। देखें, उनको गिरफ्तार करने तक जा रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा क्या अनरेस्ट भी हो सकता है अगर वो गिरफ्तार होते हैं? तो क्या अनरेस्ट हो सकता है वहां पे? हमने पहले भी देखा कि वो नैन्सी पेलोसी के दफ्तर तक तो चले गए थे बूट लेके। नहीं मैडम, नहीं, उसके वजह से मैं देख रहा हूं कि अनरेस्ट इसलिए नहीं होगा कि इन्होंने इतना खौफ जो है वो रिपब्लिकन्स के अंदर डाल दिया है। एफबीआई जाके लोगों को घरों में हरास कर रही है। और जो भी रिपब्लिकन, आप यहां तक देख लें कि अमेरिका के अंदर ये हो रहा है कि मुझे अगले दिन किसी ने बताया कि अगर आप इंटरनेट के ऊपर कोई डेमोक्रेट पार्टी या बाइडेन के खिलाफ करें तो एफबीआई आपके घर आ जाती है शाम को। तो अगर इस तरीके से हरास किया जाए तो फिर अनरेस्ट, तो फिर वो कंट्रोल वो सोच के कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लू और डेमोक्रेट स्टेट्स और जो रिपब्लिकन स्टेट्स हैं उनमें डिवाइड मजीद बढ़ जाएगा। लेकिन ये अब मैंने जिस तरह आपको बता रहा हूं, वो बड़े एक सोचे समझे स्कीम के जरिए एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे सारा कुछ कर रही है। और ये दूसरा, यहाँ पे ये भी अर्ज करना चाहूंगा, ये सिर्फ अमेरिका नहीं है, ये एक इंटरनेशनल एक स्कीम है, ये इंटरनेशनल फिनोमिनन है। अगले दिन इलॉन मस्क ने भी इसका इजहार किया है अब ट्वीट के जरिए कि पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और अथॉरिटेरियनिज्म जो है वो राइज पर है और जमहूरियत वो डिक्लाइन पर है इस वक्त। ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है, सिर्फ अमेरिका नहीं है। एक और बात बड़ी अहम जो हमारे कि एक लगता है कि नेतान्याहू अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से, बिकॉज ही विल लैंड इन जेल द मोमेंट ही इज आउट ऑफ पावर, तो वो इस अपनी ज़ाती सर्वाइवल के लिए कोई ऐसा काम कर सकता है और वो हाथ से निकल गया है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट की। ये बात किस हद तक दुरुस्त है? और आपको क्या लगता है कि वो ईरान पर जवाबी कार्रवाई और हमला करके पूरे रीजन को एक डिस्टेबलाइज कर सकता है? इसके कितने चांसेस हैं? डेफिनेटली। मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट सेनेटर हैं, बर्नी सैंडर। उन्होंने अगले दिन कांग्रेस के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर अमेरिका की लाचारी का और अमेरिका की इजराइल की सितम जरीफी का उन्होंने वहां पे इजहार किया। उन्होंने कहा कैसी सितम जरीफी है कि अमेरिका पैसा भी दे रहा है और असला भी दे रहा है और इजराइल अमेरिका की बात सुन के राजी नहीं है।
और दूसरा नेतन्याहू, बीबी नेतन्याहू इजराइल के अंदर अपनी सपोर्ट जो है वो लूज कर चुके हैं। लेकिन आज इस वक्त इजराइल जो है उनकी वार कैबिनेट अभी भी डिसीजन नहीं कर पाई कि हमने इस पे रिटेलिएट करना है या नहीं करना। कल की खबरें हैं, वॉशिंगटन डीसी के अंदर एक चैटर चल रहा था कि एक ग्रुप है इजराइल के अंदर और वार कैबिनेट के अंदर ग्रुप मौजूद है जो चाहता है कि ईरान के एटमी तनसीबात के ऊपर हमला किया जाए। हमारे पास एक विंडो है, हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास एक फेस सेविंग करने के लिए वजह मौजूद है और हमें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। मेरे ख्याल में अगर अब ये ईरान के ऊपर अटैक करेंगे तो मेरा ख्याल है कि तीसरी जंग अजीम की तरफ बढ़ रहे हैं। 1.5 से 2 लाख रॉकेट इस वक्त हिजबुल्लाह के पास मौजूद हैं लेबनान के अंदर, वो भी चलेंगे। और दूसरा रशिया जो है वो बिल्कुल अपनी हमायत का इजहार करेगा। और रशिया इस वक्त अगर देखा जाए फाइनेंशियली स्ट्रांग है और दूसरा जिस तरीके से यूक्रेन में उनको एंगेज किया गया है वो भी इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाना चाहेगा। और दूसरा इस वक्त चाइना और रशिया दोनों को पता है कि अमेरिका कमजोर है और अमेरिका खुद इसमें जंप नहीं करेगा। अमेरिका बड़ी मुश्किल से अपने आप को जंग से बचा के साइड पर बैठा है। इजराइल और यूक्रेन दोनों चाहते हैं कि अमेरिका को खींच के जंग में लाया जाए, लेकिन मेरा ख्याल है कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा और रशिया और ईरान इसका फायदा उठाए। अच्छा तारिक साहब, मैं आपकी बात से जो समझा हूँ अगर वो ये कि चाहे अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे इजरायली एस्टेब्लिशमेंट हो, वो एक तरफ हैं और आबादियाँ दूसरी तरफ। हमने देखा कि तल अवीव में लाखों लोग निकले नेतन्याहू के खिलाफ। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट क्या अवाम और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बन रहा है? बिल्कुल ये बन चुका है, पहले ही बन चुका है कि क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट मसल फ्लेक्स करती है, अवामी राय के खिलाफ अपने फैसले करती है। और बिल्कुल इजराइल के अंदर भी बीबी नेतन्याहू, आज अगर इलेक्शन इजराइल के अंदर कराए जाए तो वो इलेक्शन लूज कर जाएंगे। आज अगर अमेरिका के अंदर जो बाइडेन के इलेक्शन हो ये भी इलेक्शन लूज कर जाएंगे। ये दोनों इस दर हकीकत अगर देखा जाए तो अपनी अवामी जो सपोर्ट है वो लूज कर चुके हैं। अवाम जो है वो इजराइल की भी और अवाम जो है यहाँ, क्योंकि इस वक्त मैंने ये एक बात इस गाजा अटैक पे देखी है कि सोशल मीडिया के जरिए जो जुल्मो सितम जो इजराइल के हैं, 34,000 लोगों को उनको मारना, उनको कत्ल करना और फिर डेली बेसिस पे उनकी बम्बारमेंट अभी भी रुकी नहीं है, वो आज भी जारी है। वो हिजबुल्लाह के ऊपर और गाजा के ऊपर आज भी अटैक कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि सोशल मीडिया ने ये प्रूव कर दिया है कि अवामी राय किस तरह तब्दील होती है। अमेरिकन जनरल मैसेज अवाम बिल्कुल जंग के खिलाफ है, फलस्तीनी लोगों के साथ खड़े हैं। और बिल्कुल इसी तरह से इजराइल के अंदर भी जो हालांकि जूश है वो लोग, लेकिन वो चाहते हैं कि ये जंगे चीजों का हल नहीं होते, जुल्मों सितम जो है वो ये मसाइल का हल नहीं होता। तो अमेरिका में इसका मतलब है कि अमेरिकन समाज में तो बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। जिस तरह आपने आगाज में कहा कि ये एक अच्छा अमल तो नहीं हम कहते, हम तो झंडा जिस मुल्क का हो उसका एहतराम करते हैं। तो इस तरीके से इस लेवल तक फ्रस्ट्रेशन का लेवल पहुंच चुका है कि दे आर बर्निंग देयर ओन फ्लैग्स एंड इवन रेजिंग स्लोगन्स इन फेवर ऑफ हिजबुल्लाह। बिल्कुल डेफिनेट, मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा है कि इतना रिएक्शन, इतना नफरत लोकल रजीम के खिलाफ। यहां से मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब असले के शिप जहां से जाते हैं, अमेरिकन लोगों ने वहां तक जाके जुलूस निकाले हैं, शिप्स के सामने खड़े हुए हैं कि असला लेके ना भेजा जाए। और जहां जो बाइडेन जाते हैं उनको मर्डर, कातल के नारे लगाते हैं। मैं ये पहली दफा देख रहा हूं कि इस वक्त जो अमेरिकन लोग हैं उनके सेंटीमेंट बिल्कुल जंग के खिलाफ हैं, जुल्मो सितम के खिलाफ हैं। दिस इज फर्स्ट टाइम, लेकिन इसकी मिसाल मौजूद है पहले भी। अगर देखा जाए तो मैं आपके देखने वालों, वियतनाम अमेरिकन जो थे जनरल अवाम जो थी वो वियतनाम जंग के भी खिलाफ थे। वहां से भी जब फौजी आए थे तो उनके खिलाफ नारे लगाए जाते थे कि ये बेबी किलर हैं, ये इन्होंने बच्चे मारे हैं। ये बात देखी जाए तो मिडिल क्लास जो हमारी अमेरिकन है, दे आर वेरी सेंसिटिव और वेरी लोगों के साथ उनकी फीलिंग्स। और लेकिन अब अगर देखा जाए तो जुल्मो सितम की भी इंतहा हो चुकी है। रमजान के अंदर जो जुल्म किया गया है गाजा के अंदर, इसकी मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने अगर देखा जाए तो इस सदी का करबला बना दिया इजराइल ने। और मैं समझता हूं कि मैं इस पे मैं हैरान हूं और मुझे इस चीज की मुसरत भी है कि मिडिल क्लास अमेरिकन साजिद तारिक साहब वो कहते हैं ना, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी। पॉजिटिव बात यह है कि अवाम जाग रहे हैं और वो यकीनन गार्ड भी करेंगे।